संसार समुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। Good evening. Most welcome for a session of Guru Bhakti Yoga. और उसके साथ साथ गुरु जी के जीवन से कुछ खास क्षण मैं आपके लिए लेके आई हूँ। लेकिन सबसे पहले हम गुरु भक्ति योगा पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग स्टोरी के लिए तैयार हो जाएंगे। लास्ट के सेशन से जैसे मैंने कहा, एक बहुत ही सुंदर वाक्य स्वामी शिवानंद जी ने बताया था, वो मैं एक बार वापस रिपीट करती हूँ और फिर आगे का जो नया उनका जो उपदेश है शिष्य वर्ग के लिए। तो गुरु डज नॉट रिक्वायर एनी सर्विस और हेल्प फ्रॉम द डिसाइपल। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं गुरु की मदद कर रहा हूँ, मैं उसका काम कर रहा हूँ, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, मैं उनके लिए कुछ काम का हूँ। जी नहीं, गुरु को इस किसी की भी जरूरत नहीं रहती है। ये तो उनके अनंत उपकार है कि हमें थोड़ा बहुत सेवा का मौका मिल जाता है। तो ईगो की बात होती है और ईगो बहुत सटली बढ़ता है। अगर आपको गुरु कोई काम देता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जैसे ना फूल गए हो, नहीं, कुछ ना कुछ है कि हमसे सेवा करके वो हमारा ना जैसे कर्म कटवा रहे हैं या फिर कुछ ना, उसके पीछे भी गुरु की कोई भूमिका होती है। तो ही गिव्स अ चांस टू डिसाइपल टू इवॉल्व बाय सर्विंग हिम। तो हमारी प्रगति के लिए सहाय हो, इसलिए वो सेवा स्वीकारते हैं या करवा लेते हैं या बोलते हैं। तो कभी भी इस चीज का गुरूर ना हो, गर्व ना हो कि मैं महाअवतार बाबा जी फाउंडेशन में गुरु जी क्या ये काम करता हूँ या ये काम करती हूँ। ये सौभाग्य की बात है कि हमें सेवा का मौका मिल रहा है। सो नया सेशन जो है द वे ऑफ द ग्रेट, यानी महान लोगों का रास्ता क्या है। All the sages, saints, prophets, world teachers, incarnations, great men have had their own gurus. तो ये जो गुरु भक्ति योगा का रास्ता है वो बहुत ही कहते हैं ना वेल ट्रैवल्ड है। इस पाथ पे बहुत सारे लोगों ने जाके अपनी जो है आध्यात्मिक प्रगति को प्राप्त किया है। तो ये महान लोगों का मार्ग है। बहुत लोग इधर उधर सारे मार्ग भटकते रहते कि मैं ये योगा करता हूँ, मैं वो योगा करता हूँ। क्या आपने कभी देखा है कि जो महान लोग हैं उन्होंने कौन से योगा का फॉलो किया था? और हर एक ने गुरु भक्ति योगा का अनुसरण किया था। फिर चाहे आप विवेकानंद जी को लीजिए या परमहंस योगानंद जी को लीजिए या किसी भी बड़े संत महात्मा को लीजिए, अपने गुरु की भक्ति ही उनका आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग बन गया था। हाँ, उसके साथ साथ जो गुरु ने साधना दी थी वो तो वो करते थे, लेकिन प्राइम एलिमेंट अगर आप पूछे, जो सेंट्रल रहता है, जो एक कोर रहता है, वो था गुरु भक्ति योगा। तो ये महान लोगों का रास्ता है। इसके ऊपर चलना बाय इटसेल्फ मैं कहती हूँ सौभाग्य की बात है कि अगर आपके मन में गुरु भक्ति जागृत हो गई है तो सच मानो में आप इस मार्ग के लिए ना तैयार हो गए हैं। ये इजी नहीं होता है। जबरदस्ती, मैंने कहा जबरदस्ती प्यार नहीं आता है, जबरदस्ती भक्ति नहीं आती है। या तो वो होती है या तो वो नहीं होती है। जिस किसी के मन में गुरु भक्ति जागृत हो गई, समझो वो इस महान मार्ग का हिस्सा बनने के योग्य हो गया। हाउएवर ग्रेट दे माइट हैव बीन, कितनी भी महान हस्ती हो, कितना भी महान संत हो, उसका गुरु रहा है और अपने गुरु की भक्ति द्वारा उन्होंने वो अपना अत्युच्च पद प्राप्त किया है। द गुरु इज अ माइन ऑफ ऑल वर्च्यूज एंड ऑस्पिशियसनेस। तो गुरु सारे अच्छाई की खान है, सारे गुणों की खान है।
अगर हम गुरु के सानिध्य में रहेंगे तो एक एक ऐसे तेजस्वी रत्न, ऐसे ऐसे गुण हमें दिखेंगे जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते या फिर हमें समझ में नहीं आते हैं। तो गुरु के आसपास से रहने से, गुरु के व्यवहार को देखने से हमें ये पता चलता है कि कितने गुणों की खान होता है गुरु, और उदाहरण वो हमें प्रोत्साहित करता है कि किस तरह से इन वर्च्यूज को, इन वैल्यूज को, इन अच्छाइयों को अपनाया जा सकता है। द कॉन्टैक्ट विद द गुरु रिमूव्स ऑल डाउट्स, फियर्स, वरीज एंड एंजाइटीज। अगर सच्चे मन से आपने गुरु भक्ति की है तो आपके मन में डर, शंका, चिंता या फिर हलचल नहीं होगी। आपके मन में ये उत्पन्न ही नहीं होगी, या होगी तो भी बहुत हल्की होगी, और दूसरे क्षण आप आपके गुरु के चरण पकड़ लोगे मन ही मन कि मेरा ऐसा गुरु है तो मुझे किस चीज का डर है। तो सच्ची भक्ति होनी चाहिए। ये भक्ति की परीक्षा ही आप समझिए। अगर आपके जीवन में कुछ हो गया है और आप बहुत घबरा गए हैं, नर्वस हो गए, आपको लगता है ये क्या हो गया, मैं इस गुरु के साथ हूं फिर भी मेरे जीवन में ऐसे कैसे हो गया, तो ये व्यर्थ रहा, क्योंकि आपका जीवन आपने पहले से ही लिख के लाए थे। तो उसमें जो होगा फिर वो चाहे गुरु हो या ना हो, वो तो उसी तरह से होने वाला है, उसी तरह से घटने वाला है। उल्टा मैं कहती हूं, अगर आपके जीवन में गुरु है तो जो भी लिखा है वो सहन करके की ताकत, उसमें से जाने की शक्ति और उनकी कृपा जैसे कवच बन के मिलेगी। तो ये एक सवाल कभी भी मन में नहीं उठना चाहिए कि मैं इतनी गुरु भक्ति करता हूं या इतनी गुरु भक्ति करती हूँ फिर मेरे जीवन में ऐसे क्यों होता है। अरे ये जीवन तो पहले से ही तय है। गुरु के आने से वो सडनली पाथ ऑफ रोजेस, जैसे गुलाबों से गुलाब बिछे फूलों का रास्ता नहीं बनने वाला, कांटे तो होंगे ही होंगे, ये जीवन है आखिर। तो ऐसे ना स्वप्नवत जीवन की अपेक्षा करना ही बहुत बड़ी, मैं कहती हूँ ना, एक गलती है, और जिसके रहते हम बार बार ये अपेक्षा करते रहते हैं आइडियल जीवन की, कि आइडियल जीवन मिले। फिर हमारे भगवान की भक्ति में भी कहीं ना कहीं ये स्वार्थ होता है कि मुझे आइडियल जीवन मिले। गुरु के पास जाने में भी हमें यही कहीं ना कहीं छुपी हुई अपेक्षा होती है कि अब मेरा जीवन बिल्कुल सही जाना चाहिए, मेरे बच्चे कच्चे परिवार वाले सब सुरक्षित रहे, वो कभी ना उनको कोई तकलीफ हो, सबका सब अच्छा ही हो। अगर ऐसा है तो जीवन का अर्थ ही नहीं है। तो पहले तो मन से यही ख्याल जाना चाहिए कि मेरा जीवन बदलेगा। जीवन नहीं बदलेगा, आप बदलोगे, आपका जीवन के प्रति नजरिया बदलेगा, आपका जीवन हैंडल करने का तरीका बदलेगा, आपकी ताकत, आपकी समझ, आपकी शक्ति बदलेगी, और वो गुरु करता है। तो ये पल पल कहती हूं मैं अपनी गुरु के प्रति भक्ति और श्रद्धा की पल पल परीक्षा होती है। जब भी आप कोई चिंता या दुख करते हो, एक बार गुरु को याद कर लीजिए और मन में ये सवाल आना चाहिए कि क्या सच में मैं इस चिंता को अपने मन में रखूं। अगर मेरा गुरु मेरे साथ है तो क्या ये चिंता करना, ये डरना, ये शक करना सही बात है। तो गुरु भक्ति की भी काफी परीक्षा होती है। सिर्फ प्यार गुरु के प्रति मन में है वो काफी नहीं है। असल परीक्षा तब होती है जब आपके सामने कोई समस्या आ गए और आपके मन में फिर शंकाओं का जैसे ना तूफान आ जाता है, उस वक्त होगी आपकी गुरु भक्ति की परीक्षा। तो गुरु भक्ति योगा महान लोगों का पाठ है। गुरु खुद एक उदाहरण बन के हमारे सामने रहते हैं। गुणों की खान, सारे अच्छाइयों का जैसे भंडार गुरु हमारे सामने खोलते हैं। देखो कैसे होता है व्यवहार, देखो कैसे सामना करना पड़ता है जीवन का, और उदाहरण वो हमें समझाते हैं। और जैसे मैंने कहा, जो सच्ची गुरु भक्ति करता है उसके मन में कभी भी शंका, भय, चिंता या हलचल नहीं होगी। By unshakable faith in and firm devotion to Guru, a disciple can attain material prosperity and success in all undertakings. अगर अटूट विश्वास है और पूरी भक्ति है तो आपका जीवन अपने आप से सही गुजरेगा। आपको कुछ मांगने की या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। The Guru is the lifeboat to the disciple who is sinking in the ocean of worldliness. तो जैसे कहती हूँ ना, ये संसार एक ऐसा भंवर है जिसमें हर कोई नीचे जाता है। गुरु ऐसी लाइफ बोट है
अगर जिसमें आप बैठ गए, गुरु भक्ति के इस लाइफ बोट में अगर आप बैठ गए, तो ही आप इससे, इस संसार से सही सलामत उस पार हो जाएंगे, नहीं तो ये सारा संसार, ये भंवर जो है आपको ले डूबेगा। इफ यू वॉन्ट टू लर्न एनी आर्ट, यू मस्ट अप्रोच अ टीचर हु नोज द आर्ट वेल। सिंपल सा उदाहरण स्वामी शिवानंद जी ने दिया है। आपको कोई भी कला सीखनी है तो आपको एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। हम ये कभी नहीं कह सकते कि कोई बात नहीं, मैं किताब पढ़ के या थोड़े बहुत ऐसे वीडियोस देख के मैं सीख लूंगा। नहीं, वो बहुत कठिन काम है, क्योंकि कहाँ पे गलती कर रहे हैं वो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए शिक्षक होना चाहिए, ना कि सिर्फ सिखाने के लिए, बल्कि हमारी गलतियों को सुधारने के लिए एक गुरु होता है। When such is the case with ordinary secular knowledge, how much more should be necessary for a teacher in the spiritual path? अगर ये कहानी मामूली सी कला के बारे में है, तो आप समझ सकते हैं आध्यात्म में गुरु कितना आवश्यक होगा, क्योंकि वहां पे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। यहाँ पे तो कम से कम आप देख सकते हैं, लेकिन आध्यात्म में तो टेंजिबल कुछ नहीं, हाथ में कुछ दिखता नहीं, आंखों से नहीं दिखता है। तो वहां पे गुरु की आवश्यकता कितनी होगी हमें सुधारने के लिए। Those who attempt to control the mind without Guru's help are like merchants who have not secured a good pilot for their vessel. तो ये कितना अच्छा सेंटेंस यहाँ पे दिया है कि जो भी साधक बिना गुरु के अपने मन के ऊपर काबू पाना चाहते हैं, वो ऐसे व्यापारी की तरह है जिसके कहते हैं ना, नाव में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, लेकिन उस नाव को चलाने वाला जो है वो कहते हैं ना, वो प्रशिक्षित नहीं है। तो अगर आपको ध्यान धारणा करनी, अगर आपको अपने अंदर का प्रवास करना है, अगर आपको आध्यात्मिक प्रवास करना है, तो गुरु की आवश्यकता आपको जरूर होगी। क्योंकि माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जानता है, क्योंकि उसने वो किया हुआ है। वो किताब पढ़ के कोई नहीं कर सकता। द स्पिरिचुअल पाथ इज थॉर्नी एंड precipitous. Temptations will assail you. There may be downfall. So approach the teacher who has treaded the path. तो ये आध्यात्मिक रास्ता जो है वो खड्डों से भरा हुआ है। यहाँ पे कांटे ही कांटे हैं, यहाँ पे कई सारी डिफिकल्टीज आ जाती है, हम गिर सकते हैं, हम भटक सकते हैं, और इतने सारे टेम्पटेशंस, यानी जैसे कहते हैं ना, इतने सारे वासनाएं रहती है कि हम बिल्कुल भटक सकते हैं इस मार्ग से। इसलिए पल पल हमारा हाथ पकड़ने के लिए एक उस व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसने वो रास्ता तय किया है, उसे सब पता है क्या डिफिकल्टीज आती है, क्या चैलेंजेस आते हैं, किस तरह से इंसान भटक सकता है, कौन से कहते हैं ना टेम्पटेशन हमें भटका सकते हैं, हमें रास्ते से हटा सकते हैं। तो जिसने ये रास्ता तय किया है वही हमें इस मार्ग का पूरा सच बता सकता है। आज का दौर ऐसा है कि आधा कच्चा इंसान भी आध्यात्मिक सिखाने बैठ जाता है। कितने, मुझे फेसबुक पे ही मैं इतने लोगों को देखती हूँ कि मुझे ना कहीं थोड़ा सा कहते हैं ना, ये आश्चर्य मिश्रित मुझे हंसी आती है थोड़ा सा, कि ये लोग खुद आधे पक्के हैं और ये बड़ी बड़ी बातें अभी दूसरों को सिखाएंगे। बड़ी बड़ी बातें करना ही इसका कोई प्रमाण नहीं है कि आप आध्यात्म में भी काफी ना ऊंचाई तक पहुंच गए हो। तो बहुत बार ऐसे होता है कि बोलने वाला, प्रभावित करने वाली अगर पर्सनालिटी हो तो वो भटका सकता है। इसीलिए सच्चा और पक्का गुरु कीजिए। आधा कच्चा जो होता है, जो ऐसे ही अवेलेबल है इजीली, पहले तो गुरु इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है, बहुत ढूंढने के बाद सच्चा गुरु मिलता है। वो ऐसे ही ना नुक्कड़ पे इधर उधर या हर तरफ न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में छपा नहीं रहता है। सॉरी, सच्चा गुरु बहुत 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 दुर्मिळ है। उसका मिलना, उसको समझना, उसको पहचानना तो और दुर्लभ है। तो बहुत संभाल के। Close your eyes and meditate on the form of your Guru and recite his holy name. That is one way to control the mind.
जब भी आपका मन इधर उधर भटके, आंखें बंद कर लीजिए, गुरुदेव की मूर्ति, उनके मुख कमल को, उनके चरण कमल को आपके आंखों के सामने आने दीजिए और लगातार उनका दिया हुआ मंत्र या उनका नाम दोहराते रहिए। फिर देखिए आपका माइंड कैसे धीरे धीरे काबू में आ जाता है। ग्लोरी टू गुरु मीन्स ग्लोरी टू गॉड। तो गुरु की भक्ति करना ही भगवान की भक्ति करना है। तो सच इज द ग्रेट पाथ ऑफ गुरु भक्ति योगा। अब आता है अवर रिलेशन टू गुरु। छोटा सा है, मैं खत्म कर सकती हूँ, या अगली बार लूँ। छोटा सा चैप्टर है, अवर रिलेशन टू द गुरु। हमारा नाता गुरु से कैसे हो। इन दिस कलियुग गॉड रियलाइजेशन इज टू बी अटेन्ड थ्रू डिवोशन टू द गुरु। तो कहते हैं कि आज का जो ये दौर चल रहा है, वैसे तो बाबा जी की कृपा से और गुरु जी के ज्ञान से हम लोगों को ये पता है, और होली साइंस नामक जो पुस्तक है, जो युक्तेश्वर गिरी, परमहंस योगानंद जी के जो गुरुदेव थे युक्तेश्वर गिरी, उनको ज्ञानावतार कहा जाता था। उन्होंने अपने होली साइंस में बाबा जी ने उनको बताया था कि काल चक्र की गणना ठीक से करिए और लोगों को आज का जो कौन सा युग है ये आप कैलकुलेट करके बताइए। तो उन्होंने पूरे प्रयास के साथ, सही काल मापन के साथ ये निर्णय दिया कि अभी का जो दौर है वो संधि काल है। संधि काल यानी कलयुग खत्म हो गया है और अपर द्वापर, असेंडिंग द्वापर शुरू हो गया है, लेकिन दोनों का ही प्रभाव इस काल पे है। इसीलिए दोनों ही के जो गुण और जो प्रभाव रहता है वो हमारे ऊपर दिखता है। तो कलयुग भले ही चला गया हो, लेकिन अभी भी उसका प्रभाव हमारे मति के ऊपर, हमारे बुद्धि के ऊपर कहीं ना कहीं जरूर रहेगा। और ऐसे माहौल में जब ईगो बहुत ज्यादा होता है, कलयुग में ईगो बहुत ज्यादा होता है, अंधकार बढ़ता है ना मन का अंधकार ही अहंकार है। अहंकार सिर्फ प्राइड नहीं है, अज्ञान का अहंकार, मन का अहंकार ही सबसे बड़ा ईगो है, अहंकार है। तो ऐसे अहंकार को जो बुद्धि से आता है, जो यश से आता है, जो थोड़ी बहुत कला आ गई उससे आता है, उस सबको हटाने के लिए एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे परिस्थिति में गॉड रियलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ गुरु भक्ति से ही पॉसिबल है। टू रिसीव इनिशिएशन फ्रॉम अ गुरु इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिन्होंने शक्तिपात दीक्षा गुरु से प्राप्त की है, क्या इस वाक्य का अर्थ आप लोगों के समझ में आ रहा है? इससे बड़ा कहते ना आशीर्वाद और कृपा दूसरी कोई नहीं हो सकती। गुरु से प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष उनके स्पर्श से दीक्षा जिनको मिली है वो उनके ऊपर भगवान की कृपा है, उनके ऊपर गुरु की कृपा है, और ये सबसे बड़ा आशीर्वाद हमें मिला है। शायद इसका महत्व कहीं ना कहीं हमें कहते हैं ना समझ में नहीं आता है कि क्या कृपा कर दी है। यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा वापस याद दिलाना चाहूंगी। मेरे जो कुंडलिनी शक्तिपात के YouTube वीडियोस है उसमें तो मैंने ये बार बार कहा है, और आज मैं वापस एक बार कहती हूं कि ऐसी दीक्षा जो गुरु अपनी तपस की ऊर्जा से आपको दे, उससे बड़ी कोई और दीक्षा हो ही नहीं सकती। जो गुरु जी देते हैं उससे बड़ी दीक्षा उपलब्ध नहीं है। वो सबसे अत्युच्च दीक्षा है जिसे शक्तिपात दीक्षा कहते हैं। वो भी स्पर्श से और दृष्टि से, दोनों ही तरीकों से पूरा शक्तिपात गुरु जी करते हैं। और ये सारी कृपा उनके गुरुदेव अवधूत गोविंद गिरी स्वामी जी ने उनको दी है। और इस तरह से जिन्होंने भी शक्तिपात की दीक्षा ली है वो बड़े ही भाग्यशाली है, और उनके ऊपर एक अनोखी कृपा रहती है गुरु की। तो इट्स अ ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। मंत्र चैतन्य, द पावर हिडन इन द मंत्र इज अवेकन्ड बाय टेकिंग इनिशिएशन फ्रॉम द गुरु। ये भी गांठ बांध लीजिए। आजकल मैंने फेसबुक पे देखा है कई सारे लोग मंत्र सिखाने बैठ गए हैं।
पावर वहां से नहीं आती है, पावर आती है सिद्ध पुरुष से। मंत्र शब्द है खाली, उसमें ताकत कौन भरता है? ताकत भरता है एक गॉड रियलाइज गुरु, एक भगवान के साथ जो एक हो गया है, उसके स्पर्श से जब वो उच्चार होते हैं तब उसमें एक अनोखी ताकत आती है। और इसी तरह तदेकम के सारे जो मंत्र है वो गुरुमुख से हमें मिले हैं, इसीलिए उनमें ये ताकत है। नहीं तो दुनिया कितना ये सारे मंत्र करती रहती है, लेकिन जो इफेक्ट, जो अनुभव हम लोगों को आता है वो किसी और को क्यों नहीं आता। तो ये सादा सिंपल उदाहरण है कि कैसे गुरु के मुख से आया हुआ मंत्र एक बहुत ताकत लेके आता है। चैतन्य यानी ऊर्जा, मंत्र चैतन्य, द पावर हिडन इन द मंत्र इज अवेकन्ड बाय टेकिंग इनिशिएशन फ्रॉम द गुरु। मेक इट अ पॉइंट टू सर्व द गुरु विथ फुल डिवोशन फ्रॉम टुडे। आज से प्रण कर लीजिए कि जैसे भी हो, जितना भी हो, गुरु की सेवा में करूंगा। ये हमें सबको ही ये प्रण लेना है, जिसकी भी तरह से सेवा। यानी हम हमेशा फिजिकल सेवा ही समझते हैं, जी नहीं, अलग अलग तरह से आप सेवा कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, जब आप बहुत दूर हो तो गुरु के नाम से किसी को खाना खिला देना, गुरु के नाम से किसी को कपड़े लेके देना, गुरु के नाम से किसी गरीब को दवाइयां दे देना, ये भी गुरु सेवा है। तो गुरु सेवा सिर्फ पांव दमादे में नहीं है गुरु के, इनफैक्ट उनके काम को आगे बढ़ाने में है। तो जैसे तैसे हो, जैसे आपकी आपके सहूलियत से हो, आपके कैपेसिटी से हो, आप ये गुरु के नाम से कर सकते हैं, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। नो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज पॉसिबल विदाउट द एड ऑफ द गुरु हु इज माइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो आध्यात्मिक प्रगति बिना गुरु के असंभव है। गुरु रिमूव्स द वेल ऑफ एस्पिरेंट एंड ऑब्स्टैकल्स एंड थ्रोज लाइट ऑन देयर पाथ। तो गुरु ना सिर्फ हमारे मन से ये अज्ञान का अंकार हटाता है, बल्कि हमारे रास्ते पे जैसे वो दिया लेके खड़ा होता है ताकि हम अगला रास्ता अच्छे से देख पाए, वो जीवन का रास्ता अच्छे से देख पाए और गलतियां ना करे और कहीं गिर विर के और कॉम्प्लिकेट ना करे। ये सब गुरु देखता है और इसीलिए गुरु का रोल आध्यात्म में बहुत ज्यादा है। मिस नॉट एन अपॉर्चुनिटी टू हैव सत्संग विद गुरु, महात्माज एंड सेंट्स ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स। तो कभी भी ऐसा मौका ना गवाए जहां पे आपको किसी गुरु से मिलने का मौका हो, उनको सुनने का मौका हो और उनसे कुछ उपदेश प्राप्त करने का मौका हो। तो जाति पाति धर्म इससे परे होके सच्चे गुरु के वचन को श्रवण करना चाहिए। मेक प्रोस्ट्रेशन डेली टू योर पेरेंट्स एंड स्कूल टीचर्स। तो अपने माता पिता के भी चरण छुइए, अपने शिक्षकों के भी चरण छुइए और फिर गुरु को नमन कीजिए। लेट योर मदर बी योर गॉड, लेट योर फादर बी योर गॉड, लेट योर टीचर बी योर गॉड, लेट योर गेस्ट बी योर गॉड। यानी हमें सब में भगवान देखना है, हमें सब ये सब भगवान के रूप है जो अलग अलग तरह से हमारे जीवन में आके उसको परिपूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं। स्टडी ऑफ सेक्रेड स्क्रिप्चर्स विदाउट सर्विस टू गुरु इज ओनली वेस्ट ऑफ टाइम। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, कृपया ध्यान देके सुनिए। आजकल अच्छी बात है, मैं इसके विरोध में नहीं हूं, ना ही गुरुजी इसके विरोध में है। बहुत लोग गीता पठन करते हैं, पूरी गीता याद कर लेते हैं, लेकिन जब तक आपका गुरु नहीं है ये सारा परिश्रम कहीं ना कहीं जाके वेस्ट हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं है। तो फिर आप चाहे वेद पढ़े, पुराण पढ़े, सब कुछ याद कर ले, चाहे लिखे हुए हर श्लोक और हर सेंटेंस को आप याद कर ले, लेकिन आपका गुरु नहीं है तो उसका सही अर्थ कभी भी आपको नहीं प्राप्त होगा और न ही उससे कोई लाभ होगा। तो ऐसे बेकार के परिश्रम से बचिए, गुरु की शरण जाइए और फिर उनकी आज्ञा से जो भी पढ़ना है पढ़िए, आपको सब कुछ उनके थ्रू ही मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा सेंटेंस स्वामी जी ने लिखा है यहाँ पे, क्योंकि लोग ऐसे ही समय बर्बाद करते हैं और उससे अहंकार और ज्यादा बढ़ जाता है कि मैंने चारों वेद याद कर लिए, मैंने पूरी गीता याद कर लिए, लेकिन आपके जीवन में अगर उसमें से एक वाक्य भी आपको अगर उतारना नहीं आया तो ये सारा परिश्रम वैसे ही वेस्ट हो गया।
study of holy scriptures from Guru without giving Guru Dakshina to him is only a waste of time. गुरु दक्षिणा का बहुत महत्व है। अगर आप गुरु के पास जाते हैं, उनसे कोई चर्चा विचार करते हैं या फिर उनसे कोई समस्या का हल मांगते हैं, तो आपका ये कर्तव्य है कि आप आपके हिसाब से कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा उनके चरणों में छोड़नी चाहिए। ऐसे ही खाली हाथ गुरु के द्वार नहीं जाया करते, और स्पेशली गुरु के द्वार। ऐसे भारतीय संस्कृति हमारी है ही नहीं कि हम खाली हाथ किसी के भी घर जाते नहीं है, और स्पेशली कि गुरु के द्वार नहीं जाना चाहिए। गुरु दक्षिणा जो मन में हो, 5 रुपए 10 रुपए, वो मन से रखने चाहिए। पैसे का मोल नहीं होता है, भावना का मोल होता है कि गुरु के साथ इतना समय बिताया, इतनी समस्याएं उनको बोल दी, उनका समय इतना बर्बाद किया उन्होंने हमें समझाने में, क्या उसका कोई मोल नहीं? उनके आशीर्वाद का कोई मोल नहीं? थोड़ा तो उनका अमूल्य है वो, वैसे तो हम चुका ही नहीं सकते, लेकिन थोड़ा जो कुछ आपके मन से हो, प्यार से हो, वो गुरु के चरणों में हमेशा अर्पण करना चाहिए। खाली हाथ कभी न जाए गुरु के पास और अपना रोना रोने बैठ जाए। जो भी इच्छा हो, जो भी आपको प्यार से देना हो, वो रख के आना है, ऐसे स्पष्ट स्वामी जी ने लिखा है। The mere reading of Vedantic text, Upanishads, Brahma Sutras without fulfilling the Guru's wish will neither bring good nor knowledge. बार बार ये स्वामी जी ने कहा है कि चारों वेदा पढ़ ले, सारे सूत्रास पढ़ ले, सारे जो धर्म ग्रंथ है वो पढ़ ले, लेकिन अगर गुरु ने आपको उसमें से या गुरु की इच्छा आपने पूर्ण नहीं की या गुरु की इच्छा विरुद्ध आपने कुछ किया है, तो इससे आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। आफ्टर सर्विंग अ लॉन्ग टाइम अ प्योर एंड काम माइंड बिकम्स योर गुरु। तो गुरु मिलना इतना इजी नहीं है। अगर आपको इजीली इतने बड़े गुरु मिल गए हैं तो कुछ ना कुछ किया है पिछले जन्मों में, इसीलिए शायद इतने इजीली मिल गए हैं, लेकिन उसका मोल नहीं होता ना। कभी कभी बहुत इजीली कोई चीज मिल जाती है तो उसका मोल नहीं रहता है। तो शायद जन्म जन्म हमने किए हो, इस जन्म में चाहे जल्दी मिल गए हो गुरु या इजीली मिल गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने कोशिश नहीं की। शायद पिछले हजारों जन्मों का पुण्य था कि ऐसे गुरु और ऐसे सद्गुरु हमें प्राप्त हुए हैं। तो इसके बाद एक प्योर और शांत मन का गुरु आपको मिलता है। तो इस तरह से गुरु गीता का हमने श्रवण किया। अब चलते हैं गुरु जी के जीवन से कुछ खास क्षण आपके लिए। इस सीरीज में मैं डिस्कस कर रही हूं कि गुरु जी के जो डिवाइन कनेक्शन है वो आपके सामने मैं लेके आऊं और किस तरह से ये कनेक्शंस याद दिलाए जाते हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा किस्सा है, और शायद आज हम लोगों को भी किसी एक फॉर्म के लिए अगर भक्ति महसूस होती है या कनेक्शन महसूस होता है तो वो इस जन्म का नहीं है, वो कितने जन्मों से हम उस फॉर्म की या उस देवता की, देवी की या उस रूप की भक्ति करते आ रहे हैं, इसीलिए इस जन्म में वो कनेक्शन महसूस होता है, नहीं तो नहीं होता है। कितने लोग हैं जिनको किसी भी देवता से कोई कनेक्शन ही नहीं फील होता, यानी अभी शुरुआत की, अभी वो भक्ति, अभी वो प्रेम जगा ही नहीं है। अगर आपके मन में किसी भी देवता के लिए अगर प्रेम जागृत हुआ है तो समझ लीजिए कि बहुत कृपा है, और कहीं ना कहीं जाके आपकी भक्ति का ही ये एक फल समझिए कि भगवान ने आपको वापस उसकी याद दिलाने की कोशिश की है। तो जैसे मैंने कहा, गुरुजी के भी जीवन में ऐसे ही हुआ। जैसे साईं बाबा ने अपना कनेक्शन उजागर किया, जैसे जीसस ने अपना कनेक्शन कैसे है वो गुरुजी को याद दिलाया। हनुमान जी का हमने कनेक्शन देखा कैसे गुरुजी के साथ बना था। एक किस्सा मैंने वो भी सुनाया था हनुमान जी का। तो ऐसे ये देवी देवताओं के कनेक्शंस गुरुजी को उन्होंने अपने कनेक्शंस याद दिलवाए हर। और गुरुजी का भी मैंने ये एक स्वभाव देखा है कि जब तक मन से कुछ इच्छा नहीं होती है वो ढोंग नहीं करते हैं। जब तक मन से कुछ कनेक्शन नहीं फील होता है तब तक वो कोई भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जो करते हैं वो पूरे मन से करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। ढोंग उनको पता ही नहीं है।
या किसी को खुश करने के लिए वो नहीं करते, वो सच्चे मन से अगर मन को वो कनेक्शन फील हुआ तो ही वो चीज पकड़ के रखते हैं। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट और इंटरेस्टिंग सा किस्सा है, वो मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ। ये बात है जब गुरुजी बहुत यंग थे, इन्हें 18-19 साल के रहे होंगे। जैसे हम सबको पता है 15 साल की उम्र में गुरुजी ने अपना घर छोड़ दिया था और मुंबई आ गए थे आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने बलबूते पे। और उस समय वो, जैसे मैंने जीसस के किस्से में बोला था कि कैसे जब थोड़े फिनेंशियली रफ टाइम से जा रहे थे तो कैसे जीसस ने उनको एक ग्रैटिट्यूड प्रेयर भेजी और उसके कारण गुरुजी के जीवन में काफी बदलाव आए और पैसे की जो तंगी थी वो हमेशा के लिए दूर हो गई। तो ऐसे ही एक प्रेयर गुरुजी को हाथ लगी और जैसे मैंने कहा अगर गुरुजी का मन को कुछ भा गया तो वो जैसे उनका डेली ये रिचुअल हो जाता है। हनुमान चालीसा, जैसे मैंने आपको बताया 15-20 साल गुरुजी ने हनुमान चालीसा पढ़ी है, क्योंकि इतना कनेक्शन कहते मुझे फील हो गया तो वो उन्होंने छोड़ी नहीं। तो जैसे भी जो अच्छा लगता है वो उनकी साधना बन जाती है, वो एक बार नहीं करते, वो रिपीटेडली करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी सीख हम लोगों के लिए है। अगर किसी फॉर्म से हमें कनेक्शन आता है तो उसकी भक्ति हमें बढ़ानी चाहिए और वो रोज के रोज कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये एक और प्रेयर गुरुजी को मिली, वो गुजराती में थी, लेकिन गुरुजी ने कहा कि जैसे ही मैंने पढ़ा मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ और ये कनेक्शन था मदर अर्थ से, पृथ्वी माता से। ये जो प्रेयर थी वो पृथ्वी माता के लिए थी। कहते आज मुझे वर्ड पक्के से याद नहीं है, उन्होंने जो भी बात मुझे की, कहते कृतज्ञता की प्रार्थना थी धरती माता से कि ना आप कितना कुछ देते हो और मैं आपको कुछ वापस नहीं दे सकता, ऐसे कुछ शब्द थे कि बहुत कृतज्ञता और प्रेम से भरी हुई वो धरती माता के प्रति एक प्रार्थना थी। और वो गुरुजी के मन को बहुत भा गई और उन्होंने कई साल लगातार वो की, लगातार की। तो जैसे मैंने कहा अगर आप सही भक्ति भाव से सही चीज करते हो तो उसका फल जरूर मिलता है। हमारा क्या होता है, हम कनेक्शन नहीं देखते, हम मैकेनिकली वो चीजें करते हैं तो फिर उसका रिजल्ट नहीं आता है। कनेक्शन के साथ कीजिए, भाव के साथ कीजिए, तब जाके उन चीजों से कुछ प्राप्त होगा। मैकेनिकली नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करना, कनेक्शन फील होने तक कोशिश कीजिए, लेकिन उसके बाद ही कुछ प्राप्त हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा ये मदर अर्थ का जो ब्लेसिंग था वो बाद में कैसे फुलफिल हुआ वो आप देख सकते हैं। तो ये 4-5 साल ऐसे की होगी। तो उसके बाद उस दौरान जब वो कॉलेज कर रहे थे उस दौरान वो अपने अंकल के यहाँ रहते थे और अंकल ने उनको एक रूम दे रखी थी अपने घर की और वहां पे गुरुजी रहते थे, लेकिन अपना घर नहीं था उनका। और गुरुजी बोलते थे मेरे जैसे हम्बल बैकग्राउंड वाले को मुंबई में घर लेना नामुमकिन सी चीज थी, नामुमकिन। कहते मैंने वो सपना भी नहीं देखा कि कभी मेरा मुंबई में घर होगा। और वो ये इसीलिए शुक्रिया अदा करते थे कि आज कम से कम आज मुझे रुकने के लिए ये कमरा तो है कम से कम। तो इस तरह से जो था कहीं ना कहीं उनको ये था कि मुंबई में मेरा घर तो है नहीं, ये भावना थी उनके मन में। अब देखिए जैसे मैंने कहा पृथ्वी का आशीर्वाद जब फुलफिल होता है तो कितनी कृपा बरसती है। तो ऐसे ही गुरुजी की प्रार्थना चल रही थी और घर तो उनका नहीं था और कितने दिन अपने अंकल के यहाँ रहेंगे। एजुकेशन खत्म होने को आ गया था, अब उनको और उनके साथ रहना में बहुत संकोच हो रहा था। उसी दौरान एक बहुत अनोखी घटना हुई। उनकी जो बुआ जी थी वो काफी एजेड हो गई थी और अचानक से उन्होंने गुरुजी को बुलाया और बात की कि ना देखो मैं और मेरे पति जो है हम अब काफी एजेड हो चुके हैं और हम अकेले नहीं रह सकते, तो हम सोच रहे हैं कि हम अपनी बेटी के यहाँ शिफ्ट हो जाए परमानेंटली। और मेरा जो ये घर है खारेघाट कॉलोनी में जहाँ पे आज गुरुजी रहते हैं वो मुझे आपको देना है। वो ऐसे खाली रहने से अच्छा है कि आप वो घर लो और आप उसमें रहो। अब पारसी कम्युनिटी में क्या होता है, ये पंचायत के घर होते हैं, वहां पे ओनरशिप नहीं रहती है। तो कहते हैं ना एक दूसरे को अपने ही रिश्ते में वो दे सकता है लेकिन कोई खरीद नहीं सकता वो घर।
अगर कोई एयर नहीं है, अगर कोई उनका कोई वारिस नहीं है, तो वो घर पंचायत ले लेती है और किसी दूसरे को वो घर मिलता है रेंट पे। तो ये रेंट होता है, छोटा सा रेंट होता है, लेकिन ये घर किसी के नाम के नहीं होते। तो बुआ जी ने उनके ये घर कहा कि आप यहाँ पे रहने आ जाओ, हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। और गुरुजी को सेंट्रल बिल्कुल बॉम्बे में 1 BHK फ्लैट एक बहुत काम क्वाइट सोसाइटी में मिला। और यही बात एक अनोखी नहीं है, आपको जो गुरुजी को मिलने जाते हैं, क्या आपको ये कभी महसूस हुआ कि बाबुलनाथ जो कि शिवजी का 400-500 साल पुराना मंदिर है, वो गुरुजी के घर के बिल्कुल सामने है। जैसे शिवजी ने एकदम पास में रखा उनको, जैसे ही वो मौका आया तो और इतना पास में है कि बाबुलनाथ की आरती भी गुरुजी के घर में सुनाई देती है। और घंटानाथ तो दिन भर गुरुजी के घर में वो चलता रहता है। तो जब ये गुरुजी बोल रहे थे तभी मुझे वो कनेक्शन फील हो रहा था। और मैंने गुरुजी को बताया भी कि गुरुजी, क्या आपको उस वक्त लगा था कि ये शिवजी का कुछ ये होगा? कहते नहीं, उस वक्त तो मुझे शिवजी का कोई कनेक्शन नहीं था। और अच्छा लगा था कि बाबुलनाथ इतने पास है और मैं आते जाते बस प्रणाम करता था, लेकिन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं फील हुआ था। हम चाहे भूल जाए, लेकिन डिविनिटी अपना कनेक्शन नहीं भूलती है। जिसकी भी आपने आराधना की हो, वो आपको नहीं भूलता है। तो वो हर कोशिश करता है कि आपको कैसे याद दिलाया जाए, वो रिश्ता जो भगवान और भक्त का रहता है, वो वापिस से कैसे रिवाइव किया जाए। तो ऐसे ही गुरुजी को ना सिर्फ घर मिला पृथ्वी और धरती माता के आशीर्वाद से, बल्कि शिवजी ने भी अपना कनेक्शन दिखाना शुरू कर दिया, उनको अपने साथ रख के। सो इस तरह से ये एक मेजर लिंक जो था शिवजी के साथ, वो धीरे धीरे कहते ना बढ़ने लगा। और बाकी का कनेक्शन जो है वो बाबा जी के कारण ज्यादा स्ट्रांग हो गया। ये उन दिनों की बात है जब गुरुजी के पहले तपस के पहले की बात है। तब थोड़ा थोड़ा सा शिवजी का कनेक्शन बाबा जी ने गुरुजी को बताना शुरू कर दिया था। और गुरुजी को एक फोटो चाहिए था शिवजी का। और जैसे मैंने कहा, वो कनेक्शन नहीं होता है तो वो फोटो नहीं लेते हैं, वो दिल से हर चीज को। ये आपको उन्होंने ये बोला था कि कहते मैं जूते भी बिना कनेक्शन के नहीं खरीदता, मुझे फील होना चाहिए कि ये मेरे लिए है, तभी मैं ये खरीदता हूँ। कितना सटली काम करते गुरुजी। और कभी कभी मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि कितना दिल से काम करते, दिमाग से नहीं, दिल से जो भाता है और वहीं से वो कनेक्शन को फील करते हैं। तो कहते जूते तक मैं बिना कनेक्शन के नहीं चूज करता, कपड़े तक, और ये तो भगवान को चूज करने की बात है। तो कहते मैं तो फोटो ऐसे कौन सा फोटो रखूं, ये मैं सोच रहा था। क्योंकि आजकल जो शिवजी के फोटो है वो थोड़े से कहते हैं ना ग्लोरीफाइड है, ने थोड़ा सा कहते हैं ना हमने बहुत ज्यादा ह्यूमन टच दे दिया है। और उसमें भी इतनी वैरायटी है, कहीं कहीं दाढ़ी वाले शिवजी है, कहीं के पूरे क्लीन शेव शिवजी है, कहीं मुच्छी वाले शिवजी है, कहीं लेकिन ना पूरा ना सब साजो श्रृंगार के साथ है। और इतने सारे रूप, तो गुरुजी बोले एक भी ना मुझे भाए, एक भी कनेक्शन ना मुझे फील हो। उसी दौरान अचानक से गुरुजी की एक शिष्या उनसे मिलने आती है। वो कहीं तीर्थ यात्रा पे गई थी और वहां पे उन्हें एक बहुत सुंदर शिवजी का फोटो दिखाई दिया और उनका मन हुआ कि ये मैं ले लूं, ये मुझे चाहिए। और मुंबई वापस आने के बाद वो गुरुजी से जब मिलने गई, तब उन्होंने गुरुजी को वो फोटो भेंट किया। और जैसे ही गुरुजी ने वो खोला और कहा यही है, यही है, जैसे शिवजी खुद घर आ गए हैं, जिस फॉर्म में मुझे कनेक्शन फील हो, बिल्कुल उस रूप में मेरे घर में आ गए हैं। और तब से वो फोटो गुरुजी अपने घर में रखने लगे थे। तो इस तरह से वो कहते हैं ना कनेक्शन और स्ट्रांग होने लगा, क्योंकि फिर घर में रखा था फोटो तो थोड़ा अगरबत्ती दिखाना है और ना मेंटल कम्युनिकेशन करना है, ये सब शुरू हो गया। और वो फोटो
अभी बड़ा करके हमने जो प्रभा देवी का ध्यान मंदिर है वहां पे रखवाया है। और पूना के ध्यान मंदिर में भी एक ऐसा फोटो है, आपने देखा होगा कि जो नेगेटिव की तरह दिखता है पूरा, जैसे ना शिव जी के सारे नीलेपन के उसमें शेड्स हैं और बहुत पावरफुल पोस्चर लेके शिव जी बैठे, बिल्कुल एक ना एक कमांडिंग पोस्चर लेके एक पांव उठा के घुटने पे, दूसरे घुटने पे डाला हुआ है, एक हाथ उन्होंने अपने थाई पे रख के जैसे थोड़ा आगे बढ़े हुए, ऐसे शिवजी ने रूप लिया है। और वहां पे फेस नहीं है, कोई फेस नहीं है, लेकिन एक ऊर्जा प्रतीत होती है, एक जैसे ना एक कोई है इस ना इसके पीछे, ये भाव प्रतीत होता है। तो बहुत ही सुंदर और अनोखा वो फोटो, मैंने भी ऐसे फोटो को कहीं नहीं देखा मार्केट में, जहां फेस नहीं है लेकिन महसूस बहुत होता है, उस ऊर्जा का प्रेजेंस बहुत महसूस होता है। तो बहुत पावरफुल सा वो फोटोग्राफ है और आप जरूर देखिए और आपको प्रतीत होगा कि कहीं ना कहीं शिवजी होंगे तो ऐसे ही होंगे। और ना इस तरह से थोड़ी सी वर्शिप शिवजी की शुरू हो गई थी उनकी। ऐसे ही जैसे ये कुछ महीने पहले गुरुजी के पहले का जैसे प्रवेश हो गया गुरुजी के जीवन में। अब ये बात मैंने आपको जब गुरुजी का पहला तपस मैंने डिस्क्राइब किया था तब मैंने नहीं बताई थी, लेकिन शायद मैंने कहीं बताया था कि यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, लेकिन की परमिशन है कि नहीं। लेकिन इस बार इतना बड़ा कनेक्शन मैं सबसे छुपाऊं, ये मेरा मन नहीं हुआ। मैंने गुरुजी को बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे आप बताने दीजिए, नहीं तो वो रेलेवेंस, वो वो जो रिश्ता है आपका और शिवजी का, वो पता नहीं चलेगा पूरी तरह से। क्यों कि आदेश आए थे सारे, पहले तपस को कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, मौन कैसे करना है, खाना खाना कैसे खाना है, कितने बजे उठना है, कैसे सोना है, सारे इंस्ट्रक्शंस बाबा जी ने दिए थे। उसमें इंस्ट्रक्शंस ये थे कि गद्दे पे नहीं सोना है, चटाई पे सोना है और सिंपल खाना खाना है, और जितनी भूख है उतना ही खाना है और खाना है। काफी सारे नियम थे। उसमें एक इंस्ट्रक्शन बहुत अनोखा था और जो गुरुजी के दिल को और मुझे भी बहुत जैसे ना ऐसे लगा कि बाप रे, ये कितना आशीर्वाद है। इंस्ट्रक्शन ये था कि समझो जैसे शिवजी सदैव आपके साथ रह रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही वाक्य था, बिलीव दैट यू आर लिविंग विद शिवा। बाबा जी जब बोलते हैं ना तो वो सेंटेंस बहुत शार्प होता है और छोटा होता है और बहुत क्लियर होता है। बिलीव दैट लिविंग विद शिवा, यानी विश्वास करो कि आप शिवजी के साथ रह रहे हो। और ये सुनते सुनते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा गुरुजी इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जब तक मेरा तपस होगा शिवजी मेरे साथ, और मुझे भी ऐसे ही सब करना है जैसे अगर है तो उनके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं। उसी दिन जाके हमें चटाई आ लेनी थी, गुरुजी के लिए एक, और गुरुजी बोले शिवजी के लिए भी एक चटाई। अगर वो मेरे साथ रह रहे हैं तो वो सोएंगे भी तो उनके लिए बिछोना नहीं चाहिए। रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए थे। हर चीज शिवजी के लिए भी रखनी थी, क्योंकि बिलीव दैट यू आर लिविंग विद शिवजी। और सच मानो उन दौरान मंदिर के जो वाइब्रेशंस थे वो मैं बता नहीं सकती थी। ऐसे सच में लगता था कि शिवजी आते थे तो उनके लिए खाना परोसा जाता था, उनके लिए बिस्तर बनाया जाता था, उनके लिए पानी रखा जाता था, और एनर्जी का आना और जाना महसूस कर सकते थे। स्पेशली शाम को आके सुबह वो चले जाते हैं, ऐसे महसूस होने लग गया था कि ना वो वास्तव में गुरुजी के साथ रह रहे हैं, ऐसे महसूस होने लग गया था। तो ये इतना पावरफुल कनेक्शन बाबा जी ने रिवील कर दिया कि आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं और आपके साथ आके रह रही है ताकि आपका
तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद उस हुआ। और मैं तो अनजानी थी, मैं तो वैसे भी ना इतनी ज्यादा स्टन थी कि मेरे तो सोच सोच उस दौरान तो वैसे भी बंद हो गई थी। मैं तो बस सुनती थी, मुंडी हिलाती थी और जो भी कहा है वो मैं कर देती थी। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरे समझ के, मेरी लीक से बहुत ज्यादा ऊपर की थी। तो इस तरह से 6-7 महीने जितने महीने ये गुरुजी का तपस चला, शिवजी ना जैसे वास्तव्य वो गुरुजी के साथ होता था। और बिल्कुल उसी तरह गुरुजी की सेवा शिवजी लेते थे, जैसे ना बिस्तर बनाना गुरुजी खुद करते थे, वो मैं नहीं करती थी। तो वो चटाई लगाना, उसके ऊपर सॉफ्ट चादर डालना, सरहाने पे तकिया रखना, एक ओढ़ने के लिए एक पतली सी चादर रखना, सिरहाने में पानी का ग्लास, ये सब गुरुजी बाकायदे रखते थे। खाने से पहले वो शिवजी की थाली तैयार करके मंदिर में वो छोड़ते थे और फिर खुद खाने बैठ जाते थे। चाय हो, कुछ भी हो, शिवजी को अर्पण करने के बाद ही वो जाता था। तो इस तरह से फुल कनेक्शन वहां पे ना बन गया गुरुजी का। और इतना बड़ा आशीर्वाद हो तो तपस तो बहुत अच्छे से पूर्ण होना तो कोई नहीं थी। और शायद इसीलिए बाबा जी ने सारे तपस के दौरान काफी सारे पावरफुल शिवा मंत्र गुरुजी को दिए। ये सारे शिवा मंत्र आज हमारे ध्यान शुद्धि का भाग है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ये कितना बड़ा ब्लेसिंग है जो गुरुजी ने हम लोगों के साथ बांटा है। ये सारे मंत्र गुरुजी के तपस का हिस्सा थे, वो बाबा जी के आशीर्वाद से आए थे और वो शिव जी के ऊर्जा लिए हुए आए थे। और वही मंत्र आज ध्यान शुद्धि में हम जाप करते हैं, हम उनका उच्चार करते हैं। तो आज के बाद बहुत अलग तरीके से आप लोग ध्यान शुद्धि करोगे, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि जिस तरह से ये मंत्र जहां से आए हैं उनका प्रभाव, उनकी ऊर्जा बहुत अलग है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो भी आज यहाँ पे ये कहानी सुन रहे हैं, आज के बाद ध्यान शुद्धि को मिस ना कीजिए। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, इसको गंवाइएगा नहीं। तो ये सारे जो मंत्र है वो ऐसे ही उठा के गुरुजी ने हमें नहीं दिए हैं। ये सारे मंत्र बाबा जी के सिद्ध मंत्र है और शिव जी के आशीर्वाद से आए हैं। और तो ये सब मंत्र जब मिले तो गुरुजी ने बाबा जी से पूछा कि ना मैंने तो शिव जी की कोई आराधना नहीं की है ना, कि वो मेरे साथ आके मेरे तपस में मेरे साथ रहे। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, उनकी कोई आराधना नहीं की, बस आते जाते बाबुलनाथ को नमस्कार करना है और मेरे घर में जो फोटोग्राफ है उसको अगरबत्ती दिखानी, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। फिर ये कृपा कैसे, और ना क्या है इसके पीछे राज। तो बाबा जी ने मुस्कुरा के ये जवाब दिया था उन्हें कि तुम्हें शायद अपने पिछले जन्मों की जानकारी नहीं है, इसीलिए तुम ये सवाल पूछ रहे हो। तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्मों की याद दिलाता हूं ताकि तुम्हें पता चले कि क्या कनेक्शन तुम्हारा शिव जी से है और क्यों ये कृपा तुम्हारे द्वार पे आई है, ऐसे एरे गेरे लोगों के द्वार पे नहीं आती है। तो वहां पे उन्होंने जो शेयर किया गुरुजी के पिछले जन्मों के बारे में, तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूं। उन्होंने बोला कि तुम अपने पिछले जन्मों में बहुत ही बड़े ऋषि थे और ऐसे ऋषि जो बहुत कठोर तप के लिए जाने जाते थे। इतना कठोर तप कि ऐसे भयंकर तप किसी ने नहीं किए हो, वो उनका हॉलमार्क था। और ये सारा तप होता था शिवजी के ऊपर, क्योंकि शिवजी के इतने बड़े भक्त थे उन जन्मों में, और शायद सारे पिछले जन्मों में गुरुजी कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शिवजी से था। बाबा जी बोले कि जैसे शिवजी ने अपना बेटा
जैसे मान लिया था तुम्हें, तुमने इतना कठोर तप किया था शिव जी का, और इतनी आराधना की थी, और इसीलिए ये आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, उनका ना कहते हैं ना सहवास तुम्हारे साथ है। तो ऐसे ही ये देवी देवता अपने जीवन में नहीं आते हैं कुछ, और वो याद रख के वो वापिस के साथ प्रवेश करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इतना ना उन्होंने तप किया था कि शिवजी से सारे सिद्धियां, सारे पावर्स प्राप्त किए थे, दर्शन प्राप्त किया था, और शिवजी के हृदय में एक बहुत अलग स्थान गुरुजी ने बना लिया था। तो इस तरह से पिछले जन्मों का ये आशीर्वाद है कि शिवाराधना ऐसे ही नहीं आई, उनको याद नहीं था लेकिन बाबा जी ने याद दिलाया। इसीलिए हमारे जो सारे कोर्सेस है उसमें शिवाराधना बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गुरुजी के हृदय से, उनके आत्मा से जुड़ी हुई है। और कितने जन्म ऐसे हम ले लेते हैं और उनकी यादें हमें नहीं किया है, इसीलिए ये कंटिन्यूएशन है। जो भी जीवन आज हम हैं वो पिछले जन्मों का कंटिन्यूएशन है, इसीलिए इन सब चीजों के बहुत मायने हैं। तो इस तरह से जब एक कनेक्शन की बात हो रही थी तो एक नाम उस ऋषि का बाबा जी ने गुरुजी को बताया, और फिर उस पे गुरुजी ने थोड़ा गूगल सारा इंफॉर्मेशन निकाला, और ना तब उनको वो पूरा जैसे ना पूरा अपना जन्म याद रहा, कैसे वो ना शिवजी के परम भक्त थे और सदैव शिवा कॉन्शियस में रहते थे, और इतने कठोर तप उन्होंने शिवजी को अर्पण किए थे। जैसे सारा उनको स्मृति उनकी, और ना जैसे उनके तपस में भी शिवाराधना बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था, क्योंकि ये सारे मंत्रों की आराधना कंटिन्यूअस लगातार घंटों तक गुरुजी को करनी थी। और जब ये कनेक्शन याद आ गया तो नेचुरली बहुत अलग से वो साधना हुई, क्योंकि अब वो दूरी नहीं थी, अब वो जो पर्दा था वो हट गया था, और शिवजी से अपना कनेक्शन उन्होंने पा लिया था। और फिर बहुत भक्तिभाव से, बहुत जम के फिर उन्होंने सारी शिवाराधना की, और अपना पहला तपस वो इस तरह से पूर्ण किया। और ये जो सारे मंत्र है जो हम ध्यान शुद्धि में सीखते हैं, वो सारे लाखों बार इनका उच्चारण किया होगा, एक एक मंत्र का कई लाख बार, और तब जाके ये सिद्ध मंत्र हमारे लिए उपलब्ध किए हैं। सो इट वॉज एट द एंड ऑफ द सेकेंड तपस। दूसरा जो शिवजी का जो अनुभव गुरुजी ने बताया है, मैंने सब लिख के लिया है क्योंकि कुछ छूट ना जाए। तो ये जो शिवा मंत्र दिए हैं हम लोगों को, ये इसलिए दिए हैं कि हमारे अंदर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाए, हमारी भी प्रगति बहुत अच्छे से हो, और शिवजी का जो आशीर्वाद है वो हम पे भी बना रहे। तो इस भावना से ये सारे मंत्र हम तक पहुंचाए गए हैं। दूसरा जो बहुत पावरफुल अनुभव शिवजी का आया था, ये तो खुद में इतना पावरफुल है कि 6 महीने शिवजी का सहवास और उनकी उपस्थिति, उनका आशीर्वाद और रिवाइवल ऑफ दैट कनेक्शन, जो कहते ना गुरुजी भूल गए थे वो पूरा याद आना, और किस तरह से वो साधना किया करते थे शिवजी की, वो एक बहुत ही उनके लिए भी एक बहुत सुखद अनुभव था, और बहुत समाधान उनको मिला अपना कनेक्शन जान के शिवजी से। तो दूसरा जो अनुभव है वो है दूसरे तपस के दरम्यान, जब दूसरा तपस गुरुजी ने यशस्वी किया, और उस दौरान एक दिन बहुत गहरे ध्यान में थे गुरुजी। सेकंड तपस में ज्यादा ध्यान था, पहले तपस में ज्यादा मंत्र थे और ध्यान भी था, लेकिन सेकंड तपस में बहुत ज्यादा गहरा ध्यान था, क्योंकि तब तक गुरुजी समाधि में जा सकते थे। पहला तपस प्रिपरेटरी था, सेकंड में तो पूरी तरह से वो समाधि में, पूरे थॉटलेस स्टेट में गुरुजी अब रुक सकते थे। ऐसे ही एंड में एक दिन गुरुजी को बहुत ही सुंदर अनुभव आया, और कहते वो जैसे ना मेरे मन में
पूरी तरह से वो छप गया हमेशा के लिए, इस तरह से गुरुजी को वो अनुभव आया था। तो कहते एक दिन बहुत गहरा ध्यान लग गया, इतना गहरा कि बिल्कुल स्टिलनेस था, और उस स्टिलनेस में सडनली गुरुजी को ऐसे लगा कि वो ना किसी गुफा के सामने है, और इस गुफा में बहुत बहुत ना गुफा नहीं, सॉरी, हाँ, सॉरी आई मिस्ड। सडनली देयर वाज शिफ्ट इन द कॉन्शियसनेस। तो स्टिलनेस से सडनली उनका कॉन्शियसनेस चेंज हो गया, और सामने उनको साक्षात गणेशा दिखाई दिए, बिल्कुल हिलते डुलते पूरे, लेकिन ना जैसे जीव ना जैसे साक्षात आ गए हो। तो गणेशा सामने खड़े थे, कहते बहुत लंबे हैं, लाल वस्त्र धारण किया हुआ था, बहुत फेयर है, बहुत गोरे रंग के हैं गणेशा, और बहुत शांत भाव, वैसे ही लंबा चौड़ा शरीर, और धीरे से हिलती हुई सूंड, धीरे से झपकते हुए कान, और आंखें बड़ी ही सुंदर, बहुत शांत भाव और ठहराव था कहते। तो ये सब गुरुजी देख रहे हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है, और गणेशा जैसे आंखें झपका के उनकी तरफ देख रहे हैं, और फिर एक छोटी सी स्माइल वो दे देते हैं। ये दृश्य गुरुजी कहते मुझे पता नहीं मैं कितनी देर तक देखता था। इसके बाद जैसे ही गणेशा ने आंखें झपकाई और अपना सर इस तरह से हिलाया, जैसे कि किसी बात के लिए वो सहमति दे रहे हैं। ये एक सीन हो गया। झटके से दूसरा सीन था कि बड़े एक अंदर गुरुजी थे। गुरुजी बोले लेकिन अंदर अंधकार नहीं था, इनफैक्ट बहुत ज्यादा प्रकाश था, हमारी डिस्टर्ब हो जाए, इरिटेट हो जाए, प्रकाश तो बहुत था। और उस प्रकाश में था कि सामने एक पत्थर पे साक्षात भगवान शिव जी बैठे हैं। कहते हैं कि मैं तो पहले तो देखता ही रहा, इतना सुंदर दृश्य, और काफी देर तक गुरुजी को देखने को मिला, साक्षात शिव जी को। उन्होंने पूरे फीचर्स जैसे देखे कि कहते ब्रॉड चेहरा था, बहुत बड़ा, कहते अगर शिव जी खड़े हो जाए तो 9-10 फीट के हो, इतना इतना बड़ा कद, और बहुत कहते ना अंग काठी भी काफी अच्छी, बहुत ही फेयर, यानी हम कर्पूर गौर बोलते हैं, गुरुजी बोलते साक्षात वैसे ही कर्पूर गौर। जटा थी बड़ी सी, टाइगर स्किन, यानी इसकी बाघ पहने हुए थे, और एक पांव दूसरे पांव के ऊपर डाल के ऐसे अधिकार से बैठे थे, रुद्राक्ष की मालाएं थी। तो ये सब गुरुजी ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या क्या था, और कहते इतने खूबसूरत की दृष्टि ना हट पाए उनसे, और इस तरह से। और एक और आश्चर्य भरी बात गुरुजी को ये महसूस हुई कि पहले ही इतना प्रकाश था, उसमें शिवजी के अंदर से भी इतना प्रकाश आ रहा था, और आजू बाजू के प्रकाश से वो प्रकाश कहीं और ज्यादा प्रभावी था, प्रखर था, लेकिन फिर भी आंखों को कोई तकलीफ नहीं दे रहा था। तो ये अनोखा दृश्य गुरुजी देखे जा रहे थे। और भी कई सारी चीजें उन्होंने नोटिस की कि उस पत्थर के आसपास दोनों साइड में कुछ कहते हैं ऋषि मुनि जैसे लोग बैठे हुए थे, 4-5 इस साइड में, 4-5 उस साइड में, बीच में खाली जगह थी। सामने गुरुजी खड़े थे, एक तरफ गुरुजी खड़े थे और सामने शिवजी थे, और ये ऋषिगण दोनों साइड में बैठे थे। तो थोड़ा सा तिरछा जैसे वो देख रहे थे शिवजी को। गुरुजी ने देखा कि शिवजी कुछ बोल रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है। कहते मैं सुन नहीं पाया, लेकिन जैसे कोई उपदेश दे रहे हैं उस तरह से बातचीत हो रही है, और मेस्मराइज्ड पूरा ना कहते हिप्नोटाइज जैसे में हो गया था, और देखे जा रहा था इस दृश्य को। उसी दौरान कहते शिवजी की दृष्टि मुझ पे पड़ी, और मेरी तरफ देख के उनके मुख पे
एक हल्का सा स्माइल आया और उन्होंने भी नॉड करके गुरुजी की उपस्थिति को जैसे एक्नॉलेज किया कि हाँ मैंने देखा है, तुम आ गए हो। और सडनली यहाँ पे आके वो दृश्य खत्म हो जाता है और गुरुजी कहते हैं कि एक झटके से उन्होंने आंखें खोली और देखा कि वो वापस अपने रूम में थे। लेकिन कहते हैं ये दृश्य वो इतना सच्चा था, इतना कहते हैं अलाइव था, एक्चुअल था कि एक क्षण के लिए उनको भ्रम हो गया कि वो असल में कहाँ पे है, अपने घर में है या कहीं और है। वो कुछ क्षण लगे उनको इस बात का अंदाजा होते होते, और इतना फीलिंग उनके अंदर, इतना भक्ति भाव की जैसे ना कहते आंखों में एक ना नमी आ गई थी। और गुरुजी वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये क्या था, ये एग्जैक्टली एक्सपीरियंस था या फिर विजन था, ये क्या था एक्चुअली। और वैसे मैंने हमेशा गुरुजी को देखा है कि वो अनुभवों को ज्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं। तो एक अनुभव होगा, इसके लिए गुरुजी ने उस वक्त भी मुझे नहीं बताया था ये, क्योंकि वो कभी भी अनुभवों को बढ़ावा नहीं देते। वो बोलते वो तो आते ही रहते हैं, उसका आनंद लो और आगे बढ़ो, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन एक और आश्चर्य की बात यह हुई कि इसके बाद एक 10-15 दिन निकल गए होंगे। उनका लगातार ओम नमः शिवाय का जाप वो चल रहा था। और मेरे ख्याल से वो एक टास्क होता है कि 21 दिन में कुछ 5-6 लाख का जाप, या 7 दिन में 11 दिन में, ऐसा कुछ चैलेंज होता है कि शिवा एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए उतना जाप करने से वो एनर्जी साक्षात ना दर्शन देती है या फिर अनुभव देती है। तो वो जाप गुरुजी का चल रहा था उस दौरान। और 10-15 दिन के बाद बाबा जी का एक मैसेज आया, डिटेल मैसेज आया, क्योंकि बाबा जी डायरेक्टली कुछ नहीं बोलते हैं। तो मैं वो मैसेज आपको पढ़ के बताती हूँ कि क्या मैसेज आया। इट वॉज अबाउट कैलाश। कैलाश यानी कैलाश पर्वत, जहां पे शिवजी का स्थान माना जाता है। तो उसके बारे में गुरुजी को बता रहे हैं बाबा जी कि सकता बिना शिवजी के परमिशन के वहां पे कोई आसपास भी नहीं जा सकता, फिजिकल फॉर्म में या फिर एस्ट्रल फॉर्म में भी, किसी भी फॉर्म में, ऊर्जा स्वरूप में, सूक्ष्म स्वरूप में या स्थूल स्वरूप में, किसी भी स्वरूप में कैलाश पे बिना परमिशन के कोई जा नहीं सकता। फिर उन्होंने दूसरी लाइन थी कि वहां पे शिव गण जो है वो पहरा देते हैं और गणेश जी उनके मुख्य है। तो शिव गण पहरा देते हैं और गणेश जी मुख्य। कैलाश 3 पार्ट में बटा हुआ है। निचला जो हिस्सा है वो गणेश जी का स्थान है, वहां पे गणेश जी वास करते हैं। जो हिस्सा है वो मां शक्ति यानी पार्वती का स्थान है, वहां पे पार्वती निवास करती है। और सबसे टॉप वाला जो हिस्सा है कैलाश का, वहां पे शिवजी का स्थान है और वहां पे शिवजी निवास करते हैं। Even if a person goes in astral form, one has to take permission from Ganesha and मां। अगर कोई एस्ट्रली भी वहां पे गया, यानी कई लोगों में वो सिद्धि होती है कि वो सूक्ष्म स्वरूप में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, वहां पे गया तो भी उनको गणेशा और मां पार्वती की कहते ना अनुमति लेनी पड़ती है कैलाश में प्रवेश करने के लिए। Only then one can go to the top to visit Shiva। तभी जाके उस व्यक्ति को शिवजी के जो स्थान पे वहां तक जाने के लिए, प्रवेश के लिए वो पॉसिबल, तभी वो वहां पे जा सकता। So Guruji was wondering whether Babaji is narrating this as if knowing कि क्या हुआ है गुरुजी के साथ, क्योंकि गुरुजी के साथ जो भी होता है वो बाबा जी को पता चलता है। और भले ही गुरुजी ने इस बात का जिक्र बाबा जी से नहीं किया अपने आप से, जैसे बाबा जी ने खुद ही समझ लिया कि उनके साथ क्या हुआ है और पूरा ब्यौरा जैसे उन्हें दे दिया। और जिस तरह का अनुभव गुरुजी को आया था
कि पहले गणेश जी के दर्शन हुए और उनके नॉड के बाद, उनकी अनुमति के बाद फिर वो डायरेक्टली शिव जी के पास पहुंच गए। तो ये इतना मैच हो रहा था सब कुछ कि गुरुजी के भी रोंगटे खड़े हो गए कि शायद मेरी भक्ति कबूल की थी शिव जी ने, मुझे अपने पास बुला के अपना दर्शन दिया। तो ये बहुत बड़ा अनुभव गुरुजी का जो है मैं आज आपके सामने रख रही हूँ, जो शायद उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया या फिर अपने आप तक ही रखा। ये जैसे ना कहते अपने आप से हो गया। गुरुजी ने कहा मैंने न कभी मांगा न चाहा। ये उनकी भक्ति का ये बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है। वो भक्ति किसी भी अपेक्षा के बिना करते हैं। इतने सारे मंत्र करते हुए भी कहीं भी उन्होंने ये नहीं चाहा कि मुझे शिव जी के दर्शन ही हो जाए। और ये मैं बात आप सबको बहुत दिल से बताना चाहती हूँ कि आपकी साधना भी बिना किसी अपेक्षा के रहित आप कीजिए, तभी जाके अपने आप से दर्शन होगा। दर्शन की कामना से कोई जाप या कोई साधना ना करे, एक तो वो फलित नहीं होती है, या फिर हम अपेक्षा है हमारा एक्सचेंज हो जाता है ना। हम अपेक्षा क्यों रखें? अपनी भक्ति पहुंचाने का जरिया है हमारी साधना। और ये गुरुजी का वैशिष्ट्य है कि उन्होंने कभी किसी के दर्शन की मांग नहीं की। उनका मानना है मेरी योग्यता रही, अपने आप से दर्शन हो जाएगा। उसी तरह उनको बाबा जी के भी दर्शन हुए और उसी तरह उनको शिव जी के भी दर्शन हुए। उन्होंने कभी नहीं मांगा, अपनी भक्ति जारी रखी और अपने आप से ये दर्शन प्राप्त हो गए। एंड उनको ये रियलाइज हो गया कि सच में वो कैलाश जाके और शिव जी के ब्लेसिंग लेके आए हैं। तो इस तरह से इतना पावरफुल कनेक्शन गुरुजी का शिव जी के साथ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जन्म जन्म की शिवा आराधना उन्होंने की है, और जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उस लेवल तक की है, तब जाके ये आशीर्वाद मिलता है। और धन्य है हमारे गुरुदेव, और धन्य है उनकी शिव भक्ति, और धन्य है हम जैसे छोटे मोटे सोल जो पता नहीं रेंगते रेंगते उनके पैरों तक कैसे आप पहुंचे, और इस कृपा की बारिश हम पे ऐसे ही हो रही है। तो ये बहुत सुंदर अनुभव मुझे भी आप तक पहुंचाने में बहुत खुशी हुई। और अब जब आप ध्यान शुद्धि मेडिटेशन करेंगे, आपको पता होना चाहिए आप किस ना आशीर्वाद से इस तक पहुंचे कि आपको इस सब का लाभ हो रहा है। तो अपनी पूरी भक्ति श्रद्धा के साथ ध्यान शुद्धि अटेंड कीजिए और शिव जी के सदैव आशीर्वाद के पात्र बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा होगा ये अपेक्षा करती हूँ, और आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।